नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण कुमार। आप यूट्यूब के टू जे हिंदी चैनल पे। तो 4-5 साल बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। तो यहाँ पे मैं लगभग 4-5 सालों के बाद एक नया सीरीज, एक कोर्स लेके आया हूँ बिना कोडिंग की ऐप बनाने की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बिना कोड किए आप इजीली कैसे भी ऐप को बना सकते हैं इजीली तरीका से। तो यहाँ पे मैं कुछ की पॉइंट नोट कर लिया हूँ कि आपको यह कोर्स क्यों करना चाहिए। मैं भूल जाता हूँ, मैं लगभग बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मैंने नोट कर लिया कि कहीं भूल ना जाऊँ। तो ओनली फोकस योर बिजनेस और आइडिया नंबर 1। अगर आपका प्राइमरी फोकस अपने बिजनेस पर है, आइडिया पर है, तो आप इस कोर्स को कर लीजिए। यहाँ पर आपको कोड में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आइडिया आया कि भाई गूगल में तो बहुत पिन कोड सर्च आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जिस पे लाखों ट्रैफिक आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि अरे यार प्ले स्टोर में तो एक दो या कुछ ही ऐप है, तो यहाँ पे और आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो आप तुरंत बैठिए 1 घंटा में पिन कोड वाली ऐप बनाकर डाल दीजिए प्ले स्टोर पर। इसमें आपको कोई इंजीनियर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कर लेना है तुरंत। या आपका कोई बिजनेस है, उससे रिलेटेड कुछ काम है, जैसे कि आपका कोई शॉप है, आप चाहते हैं कोई भी कस्टमर आए, दाल चावल चीनी जो भी उसको ऑर्डर करना है, ऐप पर ही ऑर्डर कर दे। आप यहाँ से पैकिंग करके रखिए, वो आए और बस लेके चला जाए। अगर ऐसा आपके आइडिया आता है दिमाग में बिजनेस को ग्रो करने का, तो आप पट बैठिए, तुरंत आपको 1 दिन में या उससे भी कम समय में ऐप बनकर रेडी हो गया। क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक कोड लिखने का जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारे एरर आने का जो ये चांसेस नहीं है। तो आप ऐसा ऐप बनाकर तुरंत एग्जीक्यूट कर लीजिए। और अभी के समय में आप समझ सकते हैं कौन सा ज़माना आ गया है, पूरा टेक्नोलॉजी से भरा हुआ आ गया है, डिजिटली ज़माना आ गया है, एआई का ज़माना आ गया है। अगर आपके पास ये ऐसा स्किल नहीं है जो आप प्रोग्रामिंग कर सके, आप कंप्यूटर से कोई काम करवा सके, मोबाइल से कोई काम करवा सके, तो आप शायद पीछे रह सकते हैं अभी के ज़माने में। इसीलिए आपको स्किल तो डेवलप करना ही पड़ेगा। तो दूसरा नंबर, कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वह जावा हो, पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो, सभी का कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा। इस कोर्स को करने के बाद आपको किसी भी तरह का अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कोडिंग वाला ही, तो आप क्विकली सीख पाएंगे, क्योंकि सभी का कंसेप्ट एक ही है प्रोग्राम करने का। जैसे कि वेरिएबल क्या होते हैं, लूप क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, लिस्ट क्या होते हैं, ये सारे डिक्शनरी क्या होते हैं, सारे चीज़ का कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा, जो कि दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सारे कंसेप्ट यूज होते हैं। अब प्रोग्रामिंग क्या हो गया आप तो समझ ही सकते हैं। जैसे मान चलिए आपका कल बर्थडे है, तो उसको प्रोग्राम आप करते होंगे कि अच्छा इतने दोस्त को कॉल करना है, शाम में जाना है, केक लाना है, उसके बाद कटेगा, उसके बाद पार्टी होगा, उसके बाद सभी लोग वापस चले जाएंगे, एक तक का प्रोग्राम हो गया। तो यही प्रोग्राम मैं आपको करना सिखाऊंगा बिना कोडिंग का। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, टाइम की बचत। इसमें आपको बहुत समय बचने वाला है। आपको कोई आइडिया आया, तुरंत उसको एग्जीक्यूट कर लीजिए। मान के चलिए कुछ सिंपल सा आइडिया आया कि अच्छा बटन क्लिक हो तो 10 + 20 कितने होते हैं वो ऐप में शो कर दें। तो यहाँ पे आपको लाइव करके ही आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसका नाम देता हूँ टेस्ट2। टेस्ट है मेरे पास। ऐप का नेम ये सब फिल करने के बाद फिनिश कर लीजिए। तो यहाँ पे बटन क्लिक होकर लेवल में शो होगा, यानी कि 2 कंपोनेंट का जो है, एक बटन का यूज़ कर लीजिए, एक लेवल का यूज़ कर लेते हैं। अब चलते हैं ब्लॉक डिजाइन यानी प्रोग्राम सेक्शन में। तो ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद इसके सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे बटन जब क्लिक हो तो लेवल में यहाँ पे टेक्स्ट शो हो जाए। तो क्या टेक्स्ट शो कराना है, तो आप जो भी है उस यहाँ पे टेक्स्ट शो करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 10 + 20 शो हो। तो मैथ में जाइए, ऐड करना है, इसलिए ऐड वाला ब्लॉक, और 2 नंबर चाहिए 10। इसको आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, +20, यानी अब बटन क्लिक होने पर लेवल 1 की टेक्स्ट में 10 + 20 शो हो जाएगा। तो देखे ना कितना जल्दी ये
ऐप बनकर रेडी हो गया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अच्छा वही, अब चलिए एंड्रॉयड स्टूडियो में जाते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो कर लीजिए ओपन। अच्छा, एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करने के लिए आपको एक हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इसको ओपन होने में ही कम से कम 5-10 तक मिनट लग जाएगा। तो ये पुराना प्रोजेक्ट मेरा पहले से ओपन है, तो इसको क्लोज कर लेते हैं। चलिए न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। एम्प्टी नेक्स्ट, इसका नाम रख देते हैं टेस्ट 2 फिनिश। यहाँ तक के तो ठीक है। अब इसके बाद अब कोडिंग में परेशानी हो जाएगा शुरू। तो मेरा कंप्यूटर इतना पावरफुल होने के बाद भी लगभग 1-2 मिनट लग ही गया इसको ओपन होने में, प्रोजेक्ट को रेडी करने में। तो इसमें भी 2 सेक्शन है। यहाँ पर ये है डिजाइन सेक्शन, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं या आप कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं सिर्फ डिजाइन के लिए। तो टेक्स्ट भी तो है ही, यहाँ से मुझे बटन ऐड करना है। तो बटन ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं कोड लिख देता हूँ। इसका हाइट विथ टेक्स्ट में लिख देता हूँ बटन। अच्छा, इसका लेआउट को भी चेंज करना है। इसमें 3-4 तरह के ऑप्शन आते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे डिजाइन रेडी हो गया है। अच्छा, इस बटन को प्रोग्राम में यूज करने के लिए आपको आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आईडी भी देना पड़ेगा। तो आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं। तो चलिए बटन 1 में देता हूँ। और टेक्स्ट भी जो पहले से था इसका भी आईडी मैं यहाँ पे देता हूँ LBL1। अब चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग सेक्शन में। तो जिस तरह से वहाँ पे प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे भी उसी तरह से प्रोग्राम होगा कि बटन क्लिक होने पर लेवल में कुछ शो हो। तो पहले बटन क्लिक करने के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा और उससे पहले इसको बताना पड़ेगा कि कौन सा क्या है। तो हमने बटन लिया है, बटन जैसा BTN1 BTN करते हैं और एक और लिया है टेस्ट व्यू, इसका नेम रखते हैं LBL। यही तरह से वेरिएबल बन रहा है। अच्छा, अब यूज करने से पहले इसका आईडी फाइंड करना होगा। तो बटन 1 और इसको स्टोर करना है बटन में। एक और आईडी बना लेते हैं, एक और टेक्स्ट का आईडी फाइंड करते हैं फाइंड आईडी। अब आईडी फाइंड हो चुका है। अब इसको यूज कर सकते हैं। बटन क्लिक होने का कोड में अब लिख रहा हूँ बटन सेट ऑन क्लिक लिस्ट न्यू। हाँ, इतना कोड लिखने के बाद बटन क्लिक होने का, तो ये हो गया बटन क्लिक होने का कोड। अब LBL डॉट सेट टेक्स्ट, तो जो भी आप टेक्स्ट सेट करना चाहते हैं जैसे 10 प्लस 20। अच्छा, ये इंटीजर है, नंबर में नहीं है, तो फिर इसको अब नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे तरीका है। तो यहाँ पर मैं इस तरीका को यूज़ कर लेता हूँ। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो इतना कोड लिखने के बाद ऐप बनकर रेडी हो गया है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको इतना कोड लिखना पड़ेगा। वहीं यहाँ पर बस आपको ये इतना ब्लॉक का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे बना बनाया ब्लॉक है। आप यहाँ से इजीली ढूंढ कर ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको हर एक एक कंसेप्ट समझना होगा कि अच्छा आर क्यों यहाँ पर लिखा है, आईडी क्यों, कैसे फाइंड करने के लिए आईडी का यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पर बटन क्लिक होने का यही कोड ऐसा ऐसा क्यों है, सभी चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर ज़्यादा समझने के लिए कुछ है नहीं, बस आपको यहाँ पर हर एक ऑप्शन मिल जाएगा, बस उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ब्लॉक को यूज़ करते जाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस कितना आपको समय का बचत होगा या बिना परेशानी के आप बना सकते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भाई चैट जीटीपी तो है, खुद से कोड क्यों लिखने जाए। चैट जीटीपी के प्रॉम्प्ट डालेंगे कि बटन क्लिक होने के बाद 2 नंबर का ये मैथ प्लस करके दे दे, वैसा कोड लिख दो, वहाँ से कोड लिख देगा, कॉपी करके आप पेस्ट कर दीजिए। ये बिल्कुल सही है, मैं भी ऐसा करता हूँ और ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट तो पता होना ही चाहिए। आप पहली बार जाके चैट जीटीपी को नहीं बोल सकते कि बटन क्लिक होने पर ये कर दो और आप ऐप नहीं बना सकते। आपको कुछ तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट पता होना ही चाहिए। तो इस कोर्स को करने के बाद आपको कंसेप्ट पता हो जाएगा। उसके बाद आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग में आप घुस सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पाइथन बहुत ईजी है, लेकिन पाइथन से ईजी तो मैं इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोलूँगा। अच्छा, एक पॉइंट और मैं इसमें नोट किया था कि
कि इस कोर्स को करने के बाद आप इजीली ऐप बनाना शुरू कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ी बहुत इनकम भी कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी बिजनेस ओनर के पास जाइए, उसको बोलिए कि ऐसा ऐसा आपका बिजनेस में मैं ऐसा ऐसा ऐप बना दूंगा तो आपको ये फ़ायदा होगा, तो आप क्विकली ऐप बनाना सीख जाएंगे। लगभग 10 दिन का कोर्स रहेगा, तो आप 1-2 दिन बाद ही ऐप बनाना सीख जाएंगे, तो उसको आप क्विक ऐप लगभग 10 दिन बाद ही आप ऐप बनाकर अर्निंग्स करना शुरू कर सकते हैं। तो यह वीडियो मेनली मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बताया था कि मैं ये सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि लगभग 10 दिन 15 दिन का होगा। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से हम लोग प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे, बिना कोडिंग किए हुए, बिना कोडिंग लिखे हुए ऐप बनाना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो बाय बाय।